सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह जी किसी जात किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं, परंतु हमें हमारे अपराधों से हमारे पापों से छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने पकड़वाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में बड़े दुख और पीड़ा के साथ प्रार्थना की और अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। जिसके बाद महायाजक, शास्त्रियों और सिपाहियों के द्वारा यीशु को पकड़ लिया गया और राजा पिलातुस के सामने पेश किया गया। राजा पिलातुस ने उसे निर्दोष पाया, पर लोगों के द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों से और उस भीड़ के कहने पर जो यीशु को क्रूस की मौत की सजा देना चाहते थे, पिलातुस ने यीशु को सिपाहियों के हाथ में सौंप दिया। और यहाँ से सिपाहियों ने यीशु मसीह की ताड़ना करनी शुरू की, जिसमें यीशु मसीह को मारा पीटा गया, उसकी दाढ़ी और उसके बाल नोचे गए, उसके शरीर को कोड़ों से छलनी किया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया और यहाँ तक कि यीशु के कपड़ों को सिपाहियों ने आपस में बांट लिया, ताकि बाइबल का वो वचन पूरा हो जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने बोला था कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। और इसके बाद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया और उसने सलीब के ऊपर आखिरी शब्द बोले, पूरा हुआ, और अपने प्राण को छोड़ दिया। परंतु जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में पहले ही बता दिया था कि कैसे वो पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, यीशु मसीह की मृत्यु के तीसरे दिन जब मरियम मगदलीनी, मरियम और शलोमी सुबह सुबह कब्र की ओर गई, तो वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वे हैरान हो गई, क्योंकि ऐसा दृश्य इतिहास में पहली बार हुआ था। अरे देखो, कब्र का पत्थर हटा हुआ है। अरे हाँ, चलो देखें। अरे मेरे प्रभु का शव कहाँ गया? कहाँ है मेरे प्रभु का शव? कौन चुरा ले गया? कहाँ है मेरे प्रभु का शव? कहाँ गया? कौन चुरा ले गया इसे? कहाँ है मेरे प्रभु का शव? कहाँ है? कहाँ है मेरे प्रभु का शव? कहाँ गया? कहाँ गया? मेरे प्रभु का शव कहाँ है? कहाँ गया मेरे प्रभु का शव? कहाँ है मेरे प्रभु? कहाँ है? कहाँ गया मेरा प्रभु? कहाँ है मेरा प्रभु? कहाँ गया प्रभु का शव? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? मेरे प्रभु का शव कहाँ है? कहाँ गया? मेरे प्रभु का शव कहाँ है? कहाँ है मेरे प्रभु का शव? प्रभु कहाँ है? कहाँ गया? कहाँ गया मेरे प्रभु का शव? तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढ रहे हो जिसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। वो यहाँ नहीं है,
वो तो अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और अब जाओ उसके चेलों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, जैसा कि उसने सब कुछ पहले से ही बता दिया था। अरे सुनो सुनो, कब्र का पत्थर हटा हुआ है। जब जब हम अंदर गए तो हमने प्रभु का शव वहाँ नहीं देखा। प्रभु वहाँ नहीं है, प्रभु जी उठे हैं। सुनो मेरे भाइयों, हम वहाँ गए थे। वहाँ एक स्वर्गदूत सूर्य के समान चमकता हुआ दिखाई दिया और उसने हमसे कहा कि तुम जीवितों को मृतकों में से क्यों ढूंढती हो? विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, हम गए थे, कब्र खाली है। पतरस, तुम विश्वास करो, हमने जाकर देखा, आप भी देखिए। अरे प्रभु की लोथ तो यहाँ नहीं है, सचमुच उसकी कब्र खाली है। प्रभु सचमुच जीवित हो चुका है। मेरा प्रभु सचमुच जीवित हो चुका है। परमेश्वर जीवित है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये उसी का कफन है। मेरा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। देखो, हमारा प्रभु यीशु जी उठा है। हमारा प्रभु जी उठा है। वो मुर्दों में से जी उठा है। हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। वो अपने वायदे के अनुसार मुर्दों में से जी उठा है। हमारा प्रभु जीवित है। हमारा प्रभु जीवित है। हमारा प्रभु जीवित है। हमारा प्रभु जीवित है। हमारा प्रभु जी उठा है। वो अपने वायदे के अनुसार मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। हमारा प्रभु जीवित है। हमारा प्रभु जीवित है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हमारा प्रभु जी उठा है। तुम्हें शांति मिले। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, वो मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मैंने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया और मैं तुम्हें भी कहता हूं कि पिता की मर्जी को पूरा करो। जैसा परमेश्वर हमें कहते हैं करने को, वैसा ही करो। क्या जब तुम सुसमाचार सुनाने जाते हो, क्या कभी तुम्हें किसी चीज की घटी हुई है? नहीं प्रभु। कभी किसी चीज की तुम्हें कोई तंगी हुई है? नहीं प्रभु। तो इसलिए जाओ और सुसमाचार सुनाओ। जो लोग पाप में फंसे हैं, गुनाह में फंसे हैं, उन्हें सुसमाचार दो। मेरे जी उठने की ये खुशखबरी उन्हें दो, ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य को देख सके और उनका भी उद्धार हो सके। इसलिए पतरस और सभी चेलों, मैं तुमसे कहता हूं कि इस संसार के हर एक शोर तक जाओ और सबको ये सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो लोग विश्वास करें, अपने पापों से मन फिराएं, अपने गुनाहों को छोड़ दें और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से वो बपतिस्मा लेके परमेश्वर के राज्य को जान सकें। आओ मेरे साथ। यीशु, हे प्रभु, हे जीवते परमेश्वर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। हे प्रभु, हे नारी, तू क्यों रोती है? क्या हुआ तेरे साथ? हे प्रभु, मेरा इकलौता पुत्र 20 साल से लकवे का रोगी है। वो बिस्तर पर पड़ा है। वो मेरा इकलौता सहारा है प्रभु। मैंने अपना सारा धन उसके इलाज पे खर्च कर दिया, पर कोई उसे चंगा नहीं कर पाया प्रभु। मत रो और केवल विश्वास रख। जिस तरह मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हूं, उसी तरह तेरा बेटा भी
उस बीमारी से आज चंगाई को पाएगा। आमीन। हे मेरे बेटे, उठ और चंगा हो जा। ये चंगा हो गया, मेरा चंगा बेटा हो गया। चंगा हो गया, मेरा चंगा हो बेटा गया। चंगा हो गया, परमेश्वर की महिमा। मैं ठीक हो गया, मेरा बेटा मैं चंगा ठीक हो हो गया, गया, मैं चंगा हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया, मैं चलने लग गया, मैं ठीक हो गया। ये चल रहा है, यीशु जीवित है, ये चल रहा यीशु है। जीवित है। मैं ठीक हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं जो चंगा हो गया। कोई डॉक्टर नहीं कर सका, देखो यीशु ने चुटकियों में कर दिया। मेरा बेटा चल रहा है, देखो मैं चलने लग गया हूँ। मेरा बेटा चल यीशु रहा है। जीवित है, चल रहा है, यीशु जीवित है, चल रहा है मेरा मैं बेटा। ठीक हो गया, यीशु चल रहा है, जीवित है, हालेलुया। मैं चलने लग गया। मैं तुमसे कहता हूं कि जाओ और इस सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ, मेरे जी उठने के बारे में बताओ, और जो भी बीमार हैं, जो भी पाप में फंसे हैं, जो भी अपने दुखों के नीचे हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाओ, उन्हें अपने चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैं तुम सबसे कहता हूं कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, मेरे जी उठने का प्रचार करो, ताकि लोग पापों से आजाद हो सकें, वो अपने गुनाहों को छोड़ सकें, और जिस तरह मैंने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया, आप भी पिता की मर्जी को पूरा कर सकें, और मेरा पिता तुम्हें आशीषित करेगा। मेरा पिता तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, और परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, और ये जीवन सदा के लिए तुम्हारे पास रहेगा। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। यीशु एकमात्र जीवित यीशु खुदा जीवित है। उसी की यीशु तारीफ जीवित हो, है। उसी की महिमा वो हो। आज भी जीवित है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु की तारीफ हो, परमेश्वर की तारीफ हो, तारीफ। तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। इस तरह प्रभु यीशु मसीह जी ने मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन फिर चमत्कार किए और अपने चेलों के साथ खाया पिया और बहुत से चमत्कारों को किया, और 41वें दिन लगभग 500 लोगों के सामने पहाड़ पर से जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए, और इसी तरह से वह हमें फिर से लेने आएंगे। सबको आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे। आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।